Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel English Academia. Friends, this channel will serve you with all the basics and advanced concepts of grammar, which will include nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, subject-verb agreement, narrations, active passives, phrases, clauses, and many more. Moreover, my upcoming videos will cover the academic English syllabus of matriculation, intermediate, and graduation. Friends, I'll use Urdu language as a medium to propagate my knowledge to you for better understanding. तो दोस्तों स्टार्ट लेंगे हम ग्रामर के पोर्शन के साथ, लेकिन मेरी अगली आने वाली वीडियोस में आपको लिटरेचर का पोर्शन भी मिलता रहेगा। तो आज की ये वीडियो हम शुरू करेंगे नाउन के साथ, जिसमें हम सिर्फ नाउन का जनरल ओवरव्यू लेंगे और मज़ीद आने वाली वीडियोस में उसको इन डेप्थ एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों किसी भी शख्स, चीज़ या आइडिया को जो भी नाम असाइन किया जाता है उसे हम कहते हैं नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू नेशन थ्योरी एक आइडियोलॉजी थी जिसका ये पर्टिकुलर नाम रखा गया, तो ये नाम जो उसको असाइन किया गया ग्रामेटिकली नाउन है। इसी तरह जो कोई भी इंसान पैदा होता है इस दुनिया में, उसके हवाले से ये बताया जाता है कि ये लड़का है या लड़की, तो ये जनरल कैटेगरी जो उसको असाइन की जाती है ये भी नाउन है। फिर बात आती है उसकी स्पेशल आइडेंटिटी की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लड़का पैदा होता है और उसका नाम अली रखा जाता है तो ये स्पेसिफिक नाम भी एक नाउन है। तो दोस्तों बायोलॉजिकल स्टडीज़ के मुताबिक कोई भी बच्चा जो पहला लफ्ज़ सीखता है वो नाउन होता है, और नाउन का लफ्ज़ निकला है नोमन से, जिसका मतलब है नेम, और नोमन जो है ये एक लैटिन वर्ड है। तो अब हम आ जाते हैं नाउन की क्लासिफिकेशन की तरफ। बेसिकली नाउन को क्लासीफाई किया जाता है 6 जनरल कैटेगरीज में, जिसमें शामिल हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट नाउन्स, possessive nouns, common and proper noun और compound nouns। इसके अलावा भी नाउन की कैटेगरीज हैं, लेकिन जो बेसिक 6 कैटेगरीज हैं जो हमारे सिलेबस के साथ भी डील करती हैं वो ये मेजर कैटेगरीज हैं। दोस्तों इसके अलावा नाउन के स्पेशल केसेस हैं, नाउन की मॉर्फोलॉजी है, उसके प्लूरल्स हैं, जो हम डिस्कस करेंगे मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में। इस वीडियो में हम सिर्फ इन टाइप्स का जनरल ओवरव्यू लेंगे और एग्जाम्पल्स की मदद से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को। तो दोस्तों काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है विच आर काउंटेड, यानी कि जिनको हम काउंट करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो हमारे से काउंट नहीं हो सकते, जैसे रेडियो, बुक, बेड। ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं काउंटेबल नाउन को, क्योंकि इनको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। इसी तरह पानी, हवा, ऑनेस्टी, डिग्निटी, ब्यूटी, ऑयल, पेट्रोल, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। क्या कभी आपने काउंट किया ये 1 पानी है, ये 2 पानी है? नहीं, इनको हम मेजर कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। तो दोस्तों इनको डिस्टिंग्विश करने की एक ट्रिक ये है कि जिन नाउन्स के प्लूरल्स बन जाएं उनको हम काउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन ये रूल तमाम केसेस पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या राइस यानी कि चावल और स्टार ये काउंटेबल नाउन हैं या अनकाउंटेबल नाउन। आगे है कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कंक्रीट नाउन का जो की फीचर है वो है इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस। दोस्तों जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं हर चीज़ का अपना एक नाम है, तो इसका मतलब हर चीज़ के पास क्वालिटी ऑफ नाउन है। तो दोस्तों वो चीज़ें जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और हम उनको फिजिकल आई के साथ व्यू कर सकते हैं या उनको फिजिकली टच कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंक्रीट नाउन्स। जैसे बिल्डिंग्स हो गई, उनको हम टच कर सकते हैं, उनको हम व्यू कर सकते हैं, ट्रीज़ वगैरह तमाम कंक्रीट नाउन्स हैं। इसी तरह ऐसी चीज़ें जो इस दुनिया में मौजूद हैं और जिनको हम फील कर सकते हैं उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में, यानी वो चीज़ें जो सीक्रेटली एग्जिस्ट करती हैं और जिन्हें हम फिजिकली व्यू या टच नहीं कर सकते।
जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी वगैरह। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या एयर यानी हवा कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे आ जाते हैं कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स। दोस्तों इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ की एक कैटेगरी है, चाहे फिर वो जनरल कैटेगरी हो या उसकी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक आइडेंटिटी हो। जैसे कि अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों को बेसिकली दो बेसिक ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया, मर्द और एक औरत, यानी कि मेल और फीमेल। तो दोस्तों ये जनरल नेम्स यानी कि लड़का, लड़की, मर्द, औरत, ये जनरल नेम जो असाइन किए जाते हैं ग्रुप्स को, ये भी नाउन है। अगर हम चले जाए इनकी स्पेसिफिकेशन की तरफ, तो किसी लड़के का नाम होगा अहमद, किसी लड़की का नाम होगा फातिमा। तो ये जो जनरल कैटेगराइजेशन थी इसको हम प्लेस करते हैं कॉमन नाउन्स में, जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन थी इसको हम प्लेस करते हैं प्रॉपर नाउन्स में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। तो दोस्तों कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं कि आपके पास बहुत सारी चीज़ों का एक ग्रुप मौजूद हो और आप उसको एक पर्टिकुलर नाम असाइन कर दें, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे बहुत सारी मछलियों का अगर एक एग्रीगेशन, एक ग्रुप आपके पास मौजूद हो और आप उसको एक नाम असाइन करें तो वो होगा स्कूल। यानी कि अगर आपने ग्रुप ऑफ फिश की तरफ पॉइंट करना है तो आप उसको स्कूल कह के भी रेफर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने ग्रुप ऑफ ईगल्स की तरफ पॉइंट करना है तो उसे आप कॉन्वोकेशन भी कह सकते हैं। और इसी तरह मर्डर कहते हैं ग्रुप ऑफ क्रोज को, ग्रुप ऑफ स्पैरोज को कहते हैं होस्ट। तो दोस्तों ये कलेक्टिव नाउन्स तो हैं ही, लेकिन साथ ही ये वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में भी ऐड अप होते जाएंगे। ये थी चंद एक एग्जाम्पल्स कलेक्टिव नाउन्स की। अब हम बढ़ते हैं कंपाउंड नाउन की तरफ। दोस्तों कंपाउंड नाउन की फॉर्मेशन के बहुत सारे केसेस हैं। जैसे दो नाउन्स जब बनते हैं तो वो मिल के एक नए नाउन को फॉर्म करते हैं। तो ऐसा नाउन जो दो नाउन से मिल के बना हो उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के आगे डिफरेंट केसेस हैं, जैसे नाउन और वर्ब मिलके भी एक कंपाउंड नाउन बना सकते हैं, जैसे स्पीकिंग डॉल, डांसिंग कैट। ये एग्जाम्पल्स थी नाउन प्लस वर्ब इनटू कंपाउंड नाउन की। लेकिन जब दो नाउन्स मिलके एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं तो वो एक डिफरेंट केस है। जैसे चेयरपर्सन, ये दोनों नाउन है, तो दो नाउन मिलकर एक न्यू नाउन को फॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों डांसिंग कैट कंपाउंड नाउन तभी होगा जब एक सिंगल एंटिटी के तौर पर इस्तेमाल हो, जैसे डांसिंग कैट इज माई फेवरेट कैरेक्टर। अब हम आते हैं पोजेसिव नाउन्स की तरफ। पोजेसिव नाउन्स आर दोज दैट रेफर टू पोजेशंस। अब पोजेशंस क्या हैं कि कोई भी चीज़ जो आपकी पोजेशन में हो, जो आपकी मलकियत में हो, उसको हम जिस नाउन के साथ डिनोट करेंगे उसे हम पोजेसिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी पोजेशन में कोई किताब होगी तो मैं उसको लिखूंगी दिस बुक इज़ माइन। दोस्तों यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ जाती है कि मैं इसको दिस इज़ माई बुक करके क्यों नहीं लिख रही। तो दोस्तों अगर हम इसको लिखेंगे माई बुक करके, एक सेंटेंस में इसको हम यूज़ करेंगे तो इसमें माई रोल प्ले करेगा पोजेसिव एडजेक्टिव का। इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन की सेंस इमर्ज होती है। तो इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम लिखेंगे दिस बुक इज़ माइन, या फिर एपोस्ट्रॉफी कोमा यूज़ करके पोजेशन को शो करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो थी हमारे नाउन के जनरल ओवरव्यू पे, जिसको हम मज़ीद इन डेप्थ डिटेल करेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम मज़ीद इसके स्पेशल केसेस को एक्सप्लोर करेंगे और नाउन की मॉर्फोलॉजी को, उसके प्लूरल्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमिया। Friends, this channel will serve you with all the basics and advanced concepts of grammar, which will include nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, subject-verb agreement, narrations, active-passives, phrases, clauses, and many more. Moreover, my upcoming videos will cover the academic English syllabus of matriculation, intermediate, and graduation.
Friends, I'll use Urdu language as a medium to propagate my knowledge to you for better understanding. तो दोस्तों स्टार्ट लेंगे हम ग्रामर के पोर्शन के साथ, लेकिन मेरी अगली आने वाली वीडियोस में आपको लिटरेचर का पोर्शन भी मिलता रहेगा। तो आज की ये वीडियो हम शुरू करेंगे नाउन के साथ, जिसमें हम सिर्फ नाउन का जनरल ओवरव्यू लेंगे और मज़ीद आने